ओम शांति। 19 तारीख के मीठे बाबा के साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शांतिधाम सुखधाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। तुम अभी शांतिधाम सुखधाम में जाने के लिए, बाबा ने कहा, ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत का संग है, जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा ने कहा, ये सत का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो। बाबा ने कहा, बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं हो, ऊंच हो। लेकिन कैसे? और क्या है? कौन जवाब देगा? नंदिका बहन जी। दीदी, बाबा कहते, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं। कैसे? दीदी बाबा बोलते हैं ना कुरान में कि मतलब सत्युग में मैं आप बच्चों को भेजता हूँ, बाबा को नहीं जाते हैं। हाँ। और संजीव कुमार भाई जी। अमरजीत बहन जी। बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। बाबा ने कहा, मैं सतयुग में नहीं आता हूं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। विश्व का मालिक बनाता हूँ तो बाबा ने कहा, ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं। बाबा ने कहा, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। बाबा खुद विश्व का मालिक नहीं बनता। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें बनाता हूँ, ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को, बाबा कहते, मैं आके नमस्ते करता हूँ। इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। बाबा विश्व के मालिकों को आकर के सलाम करता है। तो बाबा ने कहा, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। मैं तुम्हें करता हूँ, तुम मुझे करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बनाता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। हाँ, बाबा नमस्ते करते, बाबा कहते रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। कि बाबा को रिस्पॉन्ड सबने, किसी ने नहीं बोली बाबा को ओम शांति नमस्ते। है? हाँ, एक ही बार कह दो, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा।
बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक। जब परम धाम में होता है तो उसका वो मालिक है, रचयिता बैठा हुआ है वहां पे मालिक है। तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। विश्व में बाबा आकर के राज्य नहीं लेता है, स्थापना कर करके बच्चों को हैंड ओवर कर देता, लो बच्चे संभाल लो अभी विश्व की राजधानी। बाबा ने कहा बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा फिर, बाप ठहरा या बच्चे ठहरे? कौन बड़ा ठहरा? हाँ ममता बहन जी, बच्चे ठहरे कि बाप ठहरा बड़ा? बच्चे बड़े हैं आज बाबा बच्चों को बड़ा बना रहा है। बाबा कहते बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। जो बड़ा है तभी उसको नमस्ते करते हैं, बड़ा व्यक्ति नमस्ते करता। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते है। मालिक बनाते हो तो हम आपका थैंक्स करते हैं, नमस्ते है। मुसलमान लोग भी मालेकुम सलाम सलाम मालेकुम कहते हैं ना। तो तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके। बाबा ने कहा जब तक निश्चय नहीं तो बाबा ने कहा कोई आ भी नहीं सकता। यहाँ जो आते हैं वे जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वे मनुष्य तो बाबा ने कहा अनेक है, दुनिया में तो अनेक मनुष्य है, अनेक गुरु है। तो बाबा ने कहा वे मनुष्य तो अनेक है, ये एक ही है। ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों में भी गायन है कि मैं जो हूँ मुझे अपना परिचय देने स्वयं आना पड़ता है, मुझे कोई नहीं जानता। तो बाबा ने कहा ना जानने कारण फिर उनको क्या कहा जाता है? बाप को ना जानने के कारण, रचयिता को ना जानने कारण बाबा ने कहा फिर उनको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं फिर? हाँ जी श्री हरण भाई जी। बाप को ना जानने के कारण क्या कहा जाता है? निर्धन का, बाबा ने कहा आर्फन कहा जाता है। जानते नहीं है, अनभिज्ञ है, तो बाबा ने कहा आर्फन है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वे आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता। बाबा ने कहा सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, इसलिए उसको शिरोमणि कहा जाता, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है। जो भी शास्त्र है उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता कही जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान, मुख के द्वारा उच्चारण किए हुए ज्ञान को बाबा ने कहा भगवान के मुख से निकली हुई गीता का ज्ञान, मुख कमल से निकली हुई। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रेटर। बाप ऊंच है तो उस बाप के द्वारा गाई हुई गीता ही हो गई बाबा ने कहा क्रेटर। बाकी सब शास्त्र है, क्या कहेंगे उनको? क्रेटर है गीता और बाकी सब शास्त्र है क्रिएशन। बाबा ने कहा बाकी सब है उनके पत्ते, उनकी पत्ते माना क्रिएशन। रचना से भी कभी वर्षा मिल ना सके,
जो रचना है बाबा की तो वो तो वर्षा दे ना सके, अगर मिलेगा भी तो भी अलग काल के लिए। लौकिक बाप भी रचना रचते हैं तो बाबा ने कहा वर्षा देता कितने समय के लिए, अलग काल के लिए, थोड़े समय के लिए वर्षा देते हैं। तो बाबा ने कहा अगर मिलेगा भी तो भी अलग काल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अलग काल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। अनेक शास्त्र है यज्ञ में दुनिया में, बाबा ने इतने शास्त्र है जिनको पढ़ने से मनुष्य को अलग काल का सिर्फ सुख मिलता है। बाबा ने कहा एक जन्म के लिए मिलता है, जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयां हैं वे अलग काल के लिए मनुष्य को पढ़ाते हैं। अलग काल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। तो बाबा ने कहा यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। एक निराकार बाप ही, बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे ना सके, वह तो वर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। बाबा ने कहा कोड़ी तुल्य बना देते हैं। बाप बनाते हैं, क्या बनाते बाप? हाँ, बाप बनाते हैं पाउंड, हीरे तुल्य बना दिया, पाउंड बना दिया। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। ईश्वर के बच्चे हो या किसी मनुष्य के बच्चे हो? कौन है हम सब? ईश्वर के बच्चे। बाबा ने कहा तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में आत्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर को फिर वर्षा कहां से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा ने कहा बाप ही बाप का कोई अर्थ तो निकलता ही नहीं। तो बाबा ने कहा फादर ही फादर का कोई अर्थ तो निकलता ही नहीं। बाप बैठ समझाते ये है ही रावण राज्य, ये भी ड्रामा में नोट है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाबा ने कहा बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हैं, थे नहीं, इसलिए बाबा को आना पड़ता पुरुषोत्तम बनाने के लिए। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं जिनसे मर्तबा पाते हैं, डिग्री लेते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तभी बाबा ने कहा वो मर्तबा पाते हैं। समझते इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सत धाम भी दो है, एक सुखधाम है और दूसरा, हाँ बाबा ने कहा सत धाम भी दो है, एक है सुखधाम और दूसरा रजिस्ट्री में हाँ परम धाम। और उसको क्या कहा जाएगा श्री हरन भाई जी? कौन बोलेगा, कौन बताएगा किसको आता है? एक है सुखधाम और दूसरा है हाँ दूसरा है शांति धाम। बाबा ने कहा दूसरा है शांति धाम, ये है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर बाबा ने क्या होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य क्या है? जो बाबा से ज्ञान लेकर बाप समान बनते जाते, होशियार आत्माएं होती जाती, फिर उनका कर्तव्य क्या है? और कर्तव्य क्या है? जो होशियार होते हैं, हाँ जी पूजा बहन, बाबा ने कहा उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझो। होशियार हो गई आत्माएं, ज्ञान बुद्धि में आ गया, तो बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो फिर इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? उनसे पूछो। फिर बाबा ने कहा
कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, अक भी चढ़ाते हैं तो गुलाब भी अर्पण करते हैं। अर्थ तो कोई जानते नहीं। तो बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा कोई मनुष्य आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाते, और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य ही पढ़ाते हैं। सारी दुनिया में मनुष्य ही आकर के मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाते। सिर्फ संगम ब्राह्मण आत्माओं को आकर के बाबा ने कहा केवल एक ही बाप आकर के पढ़ाते, भगवान आके पढ़ाते, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान कहेंगे, उनको भी फिर देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो फिर उनके सालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं। जब पूजा करते हैं, यज्ञ रचते हैं, तो बाबा ने कहा बहुत बड़ा शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते हैं, और उसके साथ छोटे छोटे सालिग्राम बना के रखते हैं पूजा करने के लिए। सालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, और शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है और हम सब हैं। वह सभी का बाप है और हम सब हैं क्या ठहरे? हम सब उनके बच्चे। और क्या कहा जाएगा? बाबा ने कहा वह सभी का बाप है और हम सब हैं हम आत्मा भाई भाई। बाबा ने कहा हम सब हैं भाई भाई, आत्मिक नाते से। वो बाप है ना, तो बाप के बच्चे आपस में क्या ठहरे? बाबा ने कहा भाई भाई है, कहते भी है ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर बहन भाई कैसे हुए? जब शिव बाबा के बच्चे हैं तो बाबा ने कहा भाई भाई हैं। फिर बाबा ने कहा हाँ जी श्रीहरन भाई जी, फिर भाई बहन कैसे हुए? हाँ, बाबा ने कहा जब हम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हैं, जब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, तो हमारा संबंध परिवर्तन होता है, तो हम भाई बहन बन जाते हैं। बाबा ने कहा वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणिया, ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के मुख से उच्चारण पैदा की मुख वंशावली। बाबा ने कहा वो है ब्राह्मण ब्राह्मणिया। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को फिर किसने पैदा किया? किसने पैदा किया ब्रह्मा को? किया किसी ने पैदा ब्रह्मा को? हाँ, शिव बाबा ने पैदा किया। बाबा ने नाम रखा ना उनका। बाबा ने रखा। बाबा ने कहा ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है, बाबा ने कहा उसकी रचना है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेगा? जब उसको अडॉप्ट किया तो बाबा ने कहा वो बच्चे कैसे पैदा करेगा? तो वो तो जरूर अडॉप्ट करेंगे ना। जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है। हाँ, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है। नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में तो प्रजा होती नहीं,
इसलिए वहां सिर्फ उसको प्रजापिता नहीं कहा जाता, वहां सिर्फ उसको ब्रह्मा का टाइटल दिया जाता है। तो बाबा ने कहा वहां तो किसी का पिता ही नहीं है, ना वहां प्रजा है ना वहां किसी का पिता है, तो इसलिए बाबा ने कहा वहां प्रजा नहीं होती। तो बाबा ने कहा वहां सिर्फ ब्रह्मा का गायन आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है ये सब बाप बैठ समझाते। वे ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? बाबा ने कहा ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं, और वह कहेंगे होकर के गया है। बाबा ने कहा हम बच्चे कहेंगे यहाँ बैठा है, तो बाबा ने कहा दुनिया वाले कहेंगे वो तो होकर के चला गया, ब्रह्मा जी आए थे, सृष्टि रची और रच करके चले गए। वे फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो, बाबा ने कहा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखाता हूँ। इस बूढ़े तन में बाबा जवानी का तन भी नहीं लेता है, बुढ़ापे में वानप्रस्थ अवस्था वाला जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हुआ है, वानप्रस्थ अवस्था, जिसने हर प्रकार का अनुभव कर लिया, अमीरी गरीबी सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति सब, गुरुजनों का भी भक्ति का भी हर प्रकार का अनुभव कर लिया। तो बाबा ने कहा मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। किसी मनुष्य में शक्ति नहीं कि आकर के किसी मनुष्य को देवता बना सके। बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको फिर पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असुर पवित्र होती है, फिर सतोरजो तमो में आती है। हाँ, जब परम धाम से आत्मा आई तो बाबा ने कहा एकदम पवित्र है, तो वो एकदम पवित्र है, सतो है। और बाबा ने कहा जैसे जैसे पार्ट प्ले करती है, युग परिवर्तन होते जाते, तो आत्मा में भी बाबा ने कहा डाउनफॉल आता है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब हैं। कैसे हैं सब? कलयुग में सब है, लेकिन कैसे हैं? पवित्र है सब, अपवित्र है। और कैसे हैं? इस समय कलयुग में सब है, परंतु बाबा ने कहा सब तमो प्रधान है। सतयुग में होते हैं सब सतो प्रधान। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डायनेस्टी चली। आज से बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले संगम युग शुरू हुआ था। जब संगम युग खत्म हुआ, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तो बाबा ने कहा जब सतयुग की दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। माना 2500 वर्ष पहले। अगर आज से तुलना की जाए तो बाबा ने कहा 2500 वर्ष पहले, और 2500 वर्ष पहले 2500 वर्ष तक उनका राज्य चला था। तो इसलिए बाबा ने कहा 5000 वर्ष का गायन। 2500 वर्ष देवताओं की ही डायनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। फिर उनकी वंशावली चली, तो एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, थर्ड, ऐसे राज्य चला। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सभी पुकारते हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, इनको ही बाबा ने का कलयुग नर्क कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया को बाबा ने कहा नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानते। आत्मा में डाउनफॉल कैसे आया, बाबा ने कहा आत्मा पतित कैसे बनी ये कोई नहीं जानते। जन्मों से सुनते आते थे, पढ़ते आते थे, लेकिन ज्ञान से अनभिज्ञ थे कि आत्मा चढ़ती कला में गई, उतरती कला में उतरती कैसे आत्मा। भक्ति तो करते हैं, भक्ति करने का साधन तो बनता है कि भक्ति करते करते हम चढ़ती कला में जाते गए, लेकिन बाबा ने कहा इससे समझ ही नहीं थी कि हमारी उतरती कला हो रही है। तो बाबा ने कहा
हम फिर पतित कैसे बने कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो, एक भी आत्मा नहीं जिसके पास ज्ञान हो कि मेरे 84 जन्म कैसे हुए। तो मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते और मिनिमम एक जन्म लेते, ज्यादा से ज्यादा बाबा ने कहा 84 जन्म आत्मा के, और 84 जन्म भी उन आत्माओं के जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, और कम से कम बाबा ने कहा एक जन्म जिन्होंने सिर्फ कलयुग के अंत में आना है। भारत को अविनाशी खंड माना जाता है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता है, बाकी जो अनेक खंड है वैसा बाबा ने का विनाश हो जाएंगे। भारत खंड का कभी अंत नहीं होता। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाबा ने का धर्म ही गुम कर गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते क्योंकि देवता सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं, ये भी पाप समझाते हैं। भगवान वाचे ना, भगवान सभी का बाप है, वे एक ही बार भारत में आते। कब आते हैं? भारत में भगवान एक ही बार आते हैं। कब आते हैं? आने का कोई समय है उनका? कलयुग के आखिर में संगम पर आते हैं। और क्या कहा जाएगा इसको? भगवान सभी का बाप है। हाँ, कलयुग के अंत में आते हैं। बाबा ने कहा और इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। कलयुग का भी अंत है, लेकिन बाबा ने कहा वो पुरुषोत्तम। संगम तो हर समय का होता है, दो युगों के मिलन को संगम कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो उत्तम, जो पुरुषोत्तम आत्मा को उत्तम बनाने का युग है, पुरुषोत्तम संगम युग पर आते। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य और सतयुग में है फिर पावन देवता। बाबा ने कहा इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। बाबा ने कहा ये भी पता नहीं है, उनके पास ये भी ज्ञान नहीं, ये भी नहीं समझते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में जाकर के रहती हैं। वहां से आते हैं पाठ बजाने। बाबा ने कहा इस नाटक की आयु कितने वर्ष की है? कितनी आयु इस नाटक की? किस नाटक की बाबा बात कर रहा है? सृष्टि चक्कर की। बाबा ने कहा सृष्टि चक्कर की आयु कितनी है? 5000 वर्ष है। बाबा ने कहा इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्कर फिरता रहता, कभी बंद होने का नहीं है। बाबा ने कहा ये चक्कर पुनरावृत्ति होती रहती है, परिवर्तित होता रहता है। बाबा ने कहा कभी बंद होने का नहीं। बाबा ने कहा पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में वहां कौन होता है? पहले पाठ बजाने आते हैं देवी देवता, फिर होता है क्षत्रिय। बाबा ने कहा है वो भी देवता है, लेकिन बाबा ने कहा उनका वर्ण परिवर्तित हो जाता है, फिर क्षत्रिय बन जाते। इस नाटक को भी जानना चाहिए। बाबा कहते दुनिया के नाटकों को तो देखते हैं, समझते हैं, हाँ, कहानियां पढ़ते हैं। बाबा ने कहा इस नाटक को भी जानना चाहिए। ये वर्ल्ड ड्रामा क्या है? ये है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी है। किसी भी आत्मा को पूछ लो, किसी की दुखती रग को छेड़ दो, सी हर कोई यही कहेगा हमें तो बहुत दुख है। किसको क्या दुख है, किसको क्या दुख है? तो बाबा ने कहा कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी।
आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए। बाबा ने कहा कहलाते नहीं, धर्म को ही भूल गए। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म क्या देते हैं। बाबा ने कहा देवताएं तो पावन थे। वीना बहन जी अपना वीडियो ऑफ करो और बैठ के मुरली सुनो। बाबा ने कहा हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म क्या देते हैं, देवताएं तो पावन थे। बाबा ने कहा यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते, अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। बाबा ने कहा हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। यह है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, ना काया झूठी, ना संसार झूठा, ना ही माया झूठी। वहां तो माया होती नहीं, धन दौलत से संपन्न होते हैं। तो बाबा ने कहा वहां दूसरी माया भी नहीं होती, वो भी माया नहीं होती, दोनों प्रकार की माया से वंचित। बाबा ने कहा विकारों रूपी माया का गायन किया जाता, वो माया होती नहीं। इसलिए बाबा ने कहा सत्युग की, सचखंड की स्थापना बाप करते, झूठ खंड की फिर कौन करता है। सचखंड की तो जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है, उसको आके स्थापन करना। झूठ खंड की जिम्मेवारी किस पे है। फिर रावण बनाते हैं। बाबा कहते उसी सचखंड को परिवर्तित कर फिर रावण आकर के झूठ खंड बनाते। ये भी बाप आकर समझाते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। हम आत्मा कैसी है कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते हैं। बाप ही आकर पहचान देते तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंदा हुआ है, जो कभी विनाश हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा यही भारत फिर गार्डन ऑफ फ्लावर है। बाबा ने कहा यही भारत फिर गार्डन ऑफ फ्लावर था। सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। जब फ्लावर था तो बाबा ने कहा चारों तरफ सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख। ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से क्या करना है, मनुष्य से मनुष्य बनना है। हाँ क्या करना है, मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो, बाबा पूछते, बाबा के तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। पता है बाबा के ये नॉलेज है कि कोई भी ये व्यक्ति पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता है, सिर्फ भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये तो जैसे उसको उपाधि देना है या गाली देना कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, हाँ? बाबा के तो उस भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये तो गाली देना है। अब बाप समझाते मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा दुनिया में किसी के पास भी ये ज्ञान नहीं है। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलिती कपड़ धोए। हाँ, जो गंदा कपड़ा है उस कपड़े को आकर के धोता है। शरीर रूपी कपड़े को बाप आकर के धुलाई करते, वहां विकार होता नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा ने कहा अभी है विशेष वर्ल्ड, बुलाते भी है पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ, रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। बाबा तो समझ ही नहीं है, अनभिज्ञ है कि रावण ने क्या हालत कर दी, खाली कर दिया। जो भी बैंक बैलेंस थे, जो भी हीरे जवाहरात थे, बाबा ने को सब रावण ने आकर के लूट लिया, खाली कर दिया।
भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे ज्वारातों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। अभी तुम कहते हो, बाबा ने कहा, अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते मौत तो सामने खड़ा है। कब आ जाए बाबा ने कहा तो पता ही नहीं, मौत तो सामने खड़ा है। तुम सब वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापिस, इसलिए अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा मामेकम याद करो, आत्मा समझो तो मामेकम याद करो, और याद करेंगे तभी पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे। देखो बाबा उल्हाना ना दे कि बच्चों ने नमस्ते नहीं की। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है। वापिस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज का बाबा ने वरदान दिया, रूहानी यात्री हूं। रूहानी यात्री हूं, इस समृद्धि से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं।
यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता, वो अपनी यात्रा में मस्त रहता है। तो बाबा ने कहा यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। आज का स्लोगन है सदा वह बाबा वह तकदीर वहाँ मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। वहाँ बाबा वहाँ तकदीर वहाँ मीठा परिवार, बाबा ने कहा यही गीत गाते रहो। साथा आज मुरली का बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज की मुरली का गीत क्या था? अच्छा, कल सुन रहे थे ना मतेश्वरी जी की जीवन की झांकी। अच्छा, रमेश भाई सुना रहे थे, कहते एक कारण ये था कि मम्मा कभी ज्ञान के बारे में अपना तर्क वितर्क नहीं करती थी, अर्थात जितना वह जानती थी उतना ही दूसरों को बताती थी। मम्मा के पास जितना ज्ञान था, वो जितना जानती थी, जिससे वो संतुष्ट थी जितनी बात से, उतना ही वो मम्मा सुनाती थी। हम लोगों को ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जो परमात्मा ने समझो अब तक स्पष्ट नहीं बताई होगी, तो उनके बारे में हम तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। मतलब अपनी मत को ईश्वरीय मत में मिलाने की चेष्टा हम बच्चे करते हैं। अपनी मत मिक्स करते हैं ना, कि जो बात होती है उसको आगे का अनुमान लगा के कुछ जोड़ करके बाबा ने कहा फिर करते हैं। तो बाबा ने कहा, मम्मा कहती थी, उदाहरण था, रमेश भाई सुनाते, मैंने 1952 में मधुबन में मातेश्वरी जी से प्रश्न पूछा, मम्मा ये सब संदेशियां कहाँ जाती हैं?
उस समय उनकी आत्मा शरीर में होती या कहीं और स्थान पर होती है? मम्मा ने फौरन कहा था, इस पर अब तक बाबा ने रोशनी नहीं दी है। हमने कहा, आपने विचार किया होगा ना, आपका विचार क्या कहता है? तब मम्मा ने कहा, हम तो विद्यार्थी हैं और पढ़ते हैं, इसलिए जितनी पढ़ाई शिक्षक ने कराई उसका ही सोचते हैं। हाँ, जितनी पढ़ाई हमें टीचर ने पढ़ाई, कहते उतना ही सिर्फ सोचते हैं। जबकि पढ़ाने वाला सन्मुख बैठा है, तब क्यों नहीं उनसे पूछ ले? मैं जो भी मत सुनाऊंगी वह मत मनमत हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए ईश्वरीय मत क्या है वह मालूम नहीं है। और आज रात को ही आप बाबा को ये प्रश्न पूछना, ड्रामा प्लान अनुसार ये रहस्य आज ही खुलेगा ऐसा लगता है। और रात्रि की क्लास में बाप दादा ने ये रहस्य खोला तो आज सबको मालूम हुआ। ज्ञान का अर्थ है अपनी शक्ति और अशक्ति दोनों का ज्ञान, और मम्मा के पास दोनों बातों का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए वह आगे निकली और बाकी सब पीछे रहे। दूसरा कारण यह है कि मम्मा में तीव्र संकल्प शक्ति थी। संकल्प शक्ति बहुत तीव्र थी। संकल्प शक्ति का माप करना मुश्किल है, परंतु कम या ज्यादा वह कह सकते हैं। मम्मा ने जो एक बार नक्की किया वह हमेशा करके रहती थी। एक बार जो फाइनल कर लिया, डिसीजन ले लिया, नक्की कर दिया, बाबा ने को हमेशा करके रहती थी। एक बार क्या हुआ कि कानपुर के वहां के अनन्य भाई बहनों ने मम्मा को निमंत्रण आदि के बहुत ही मीठे प्यार भरे गीत टेप करके बंबई में भेजे। गीतों में दर्द भी था और उसी कारण सब सुनने वालों को उन गीतों ने घायल किया और सबकी आंखों में पानी बहने लगा। मम्मा की आंखों में पानी भर आया, परंतु मम्मा ने कहा, ये बूंद पानी का आंखों से बाहर नहीं आएगा। इतनी प्यार भरी आवाज को सुनकर भी अश्रुजल बूंद बनके आंखों से बाहर तक नहीं आए। वे बूंद अपने आप अंदर ही वापस छिप गए। हमने मम्मा से पूछा, आपकी आंखों में क्यों नहीं आंसू बाहर आए? मम्मा ने तब अपने पुरुषार्थ का शब्द चित्र बनाया, दिखाया, कहा, यज्ञ की शुरुआत थी। कराची में बाबा अलग कलीफटन पर रहते थे और मम्मा अलग अलग स्थान पर रहते थे, आदि अलग स्थान पर रहते थे। रात को अचानक बाबा की याद आई कि मम्मा की आंखों में सारी रात अश्रुजल बहता गया। इतने तक कि अश्रुजल बहा कि मम्मा का पिल्लो सारा भीग गया। बाद में बाबा को मालूम पड़ा, बाबा ने मम्मा को एकांत में समझाया, बच्ची रोना नहीं चाहिए। मम्मा ने कहा कि उसी दिन से मैंने बाबा से वादा किया कि मेरी आंख से बूंद नहीं गिरेगी। तब से आज तक मैं इस बात में फेल नहीं हुई हूँ। इसी कारण आज जब कानपुर के गीत सुने तब मैंने अपने को बताया कि ये जल आंखों से बाहर नहीं निकलेगा। हम सब तो कई बार संकल्प करते गुस्सा नहीं करेंगे, या यूं कहते हैं रोएंगे नहीं, या रोज प्रातः योग के लिए 4 बजे उठेंगे आदि आदि, परंतु हम संकल्प के वश होते हैं और हमारे वश हमारे संकल्प नहीं रहते। जिसके संकल्प मजबूत होंगे उसकी रचना भी मजबूत होगी। मम्मा को हमने एक बार पूछा, बचपन में आपने अपना भविष्य को सोचा होगा, आप क्या बनना चाहते थे? मम्मा ने कहा, उस समय तो भक्ति मार्ग की कल्पना थी। मैं सोचती थी आज देखो मीरा आदि का गायन अभी तक सब कोई करते हैं, मैं भी ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करके जाऊं कि सारी दुनिया मेरे कर्तव्य के कारण मुझे याद करे। तो मुझे ऐसे महान कर्तव्य करने की इच्छा थी और उसी के पुरुषार्थ में मैं लगी रही। और देखो सचमुच मम्मा ने अपने बचपन के संकल्प को सिद्ध कर दिखाया। हम सभी भी अभी संकल्प करते हैं। क्लास में जब प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता, तो हम सब हाथ खड़ा करते लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, अर्थात संकल्प रखते हैं श्रेष्ठ पदवी पाने के लिए। परंतु क्या इतना पुरुषार्थ करते हैं? पूछते हैं क्या इतना पुरुषार्थ करते हैं? अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा के पास अभी